से पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे है कि द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब इसके अंदर मिस्टेक क्या है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आप इसमें मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो देखो इसमें जो मिस्टेक है वो ये मिस्टेक है कि इसमें 4 पार्ट में क्या होता है, आप हमेशा याद रखें कि जो इनिंग है ना, इनिंग का मतलब होता है पारी। तो इनिंग जो होता है वो कभी भी सिंगुलर क्या होता है कि इनिंग इस तरह से नहीं लिखा जाता, वो इनिंग्स ऐसे लिखा जाता है, यानी ऐसे इसके पीछे आती है। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इनिंग की जगह पर ना इनिंग्स का प्रयोग होता है, क्योंकि इनिंग्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में होता है, इसलिए इनिंग्स आएगा यहाँ पर, इनिंग नहीं आएगा। अगर आपको कहीं पर भी ये सेंस दिख जाता है तो आप परफेक्टली समझ लेना कि वो इनिंग वाला ही मिस्टेक है। एस वाला आता है जबकि ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। चलिए नेक्स्ट, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। अब इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा मिस्टेक है। तो दोस्तों देखो देखते ही मिस्टेक मालूम चल रही है कि जो लगेजेस है ना, लगेजेस का मतलब होता है सामान। क्या होता है कि जब ये लगेजेस होता है इसकी जगह पर क्या आएगा पता है, लगेज आएगा, यानी कि एस को हटा देंगे, लगेज आएगा। अब लगेज ही क्यों आएगा, क्योंकि लगेज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसमें एस जोड़ करके इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल कोई भी चीज़ हो उसमें आप एस नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि जो काउंटेबल होता है सिर्फ आप उसी में एस जोड़ सकते हो। तो दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा, द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। अब इसमें मिस्टेक देखते ही हमें को मालूम हो रही है। आप हमेशा याद रखें सबके पीछे का अपना एक कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि मैथ्स के अंदर हर एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से होती है, ऐसे इंग्लिश के अंदर ये कॉन्सेप्ट है सारे। अब इसमें देखो मिस्टेक है, आप हमेशा याद रखें कि ये देखिए आप इसमें रुपीज़ देख रहे हैं, रुपीज़ में एस नहीं आएगा। अब रुपीज़ में एस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जगह पर सिर्फ ये होता है ए 100 रुपी नोट। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रुपी से पहले भी वैसे यहाँ हाइफन होता है। तो दो तरह की मिस्टेक है हमारे तीसरे ऑप्शन में। ए 100 रुपी नोट होता है, ए 100 रुपीज़ नोट नहीं होता। वो होता क्यों नहीं है कि पहली बात तो ये समझो, ए जो आया है वो नोट के लिए आया है, नोट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ए आ गया ना। तो यहाँ पर अब एक बात बताइए, ये जो 100 रुपी है वो एक एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कभी भी हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये आता है ए 100 रुपी नोट आएगा। अगर यहाँ हो जाता 2 तो ये हो जाएगा 200 रुपी नोट्स, सिर्फ इसमें एस आ जाती है 2 लगाने पर, लेकिन ये इसमें कभी एस नहीं आती। तो मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी से रिलेटेड होती है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज अब टू बी मार्वलस। अब देखो इसको मिस्टेक देखते ही हमको याद हो रहा है कि याद रखें कभी भी जो सीनरी होता है ना, सीनरी वर्ड होता है, सीनरीज नहीं होता, यानी वाई आई एस की जगह पर क्या आ जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा SCENERY। सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। सीनरीज एक्चुअल में गलत वर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब इसमें मिस्टेक क्या होता है यार, इसमें तो सेव ज़्यादा टफ तो नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि जो भी नेवी में नौकरी करते हैं ना, क्या होता है कि उनको गैंग नहीं बोलते, बी में दूसरे वाले मिस्टेक है। अच्छा गैंग बोलते किसको, देखो मैं आपको पूरा डीपली बताता हूँ। गैंग जो होता है ना, गैंग की जगह पर पहली बात तो क्रू आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्रू आना चाहिए, क्योंकि वो क्रू होता है, क्योंकि जो भी नेवी में काम करते हैं तो उस पे उस सब की जगह पर होता है क्रू, CREW। तो ये होना चाहिए ए ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स। एग्जैक्टली इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार आप सबको पता है कि जो गैंग होता है चोरों का, लुटेरों का, रॉबर्ट्स का, उन सब का गैंग होता है ना। लेकिन क्या होता है, सेलर्स और जो बोटमैन होते हैं, जो नाव चलाने वाले, झाप चलाने वाले, उनको हम क्रू बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे जो बात हो रही है वो शिप यानी जहाज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रू आ जाएगा। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। अब इसमें मिस्टेक क्या है, आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर दीज आए या फिर दोज आए तो उसके साथ यानी उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है। तो हमारे ए ऑप्शन में मिस्टेक आ गया। देखो
मैं बताने को तो बता दूंगा, एक बी सी दूसरे में मिस्टेक है, तीसरे में मिस्टेक है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप अच्छी तरह से सारे वीडियोस में बना दूंगा 4-5 वीडियोस, तो उन सब के पीछे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप उसको जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप उसको एक बार देख करके जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में से आता है। क्वेश्चन अलग बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो यहाँ पर दीज आ जाए, देखो आप ऐसे याद रखना, अगर यहाँ पर दोज आ जाए, क्योंकि दोज और दीज होता है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है ना। तो दोज आए या फिर दी जाए, इनके बाद जो नाउन आएगा उसमें हमेशा एस लगी जाएगी, यानी कि ये प्लूरल होगा कुल मिला के, प्लूरल वाला। लेकिन यहाँ पर काइंड है तो होना चाहिए काइंड्स, तो हमारे ए ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स। अब इसमें मिस्टेक है हमारे 4 पार्ट में। 4 पार्ट में मिस्टेक क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है बुके क्या होता है, बुके किसके लिए होता है, फ्लावर्स के लिए यूज होता है, यानी अ बुके ऑफ फ्लावर्स। लेकिन यहाँ पर तो ग्रेप्स आ रहा है, अब ग्रेप्स आ रहा है तो उसका तो अलग होगा ना, जबकि ग्रेप्स के लिए यूज होता है वो होता है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, होता है ना, ए बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। तो यहां पर हमारा जो मिस्टेक है वो 4th ऑप्शन में मिस्टेक है। तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, लेकिन यहां उल्टा दे रखा है, तो ये मिस्टेक समझ में आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, माई मदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। अब इसमें मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से समझो यार, एक बात बताओ, आप हमेशा याद रखें, अगर माई मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कभी भी अगर ऐसे लॉ वो आते ना, तो हमेशा याद रखना पहली बात तो इसमें ए में मिस्टेक है ना। अब ए में मिस्टेक क्यों है एक में, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि आप सोच रहे होंगे माई ब्रदर इन लॉज का मतलब हो गया एक से ज़्यादा साले, एक से ज़्यादा ब्रदर इन लॉ ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जिंदा होता है, यानी कि जैसे ब्रदर इन लॉ लिख रहा है, अब इसमें जिंदा कौन है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर जिंदा होता है ना, तो जो जिंदा होता है उसमें ही ऐसा आता है, तभी वो प्लूरल बनता है। तो इसका प्लूरल हो जाएगा माई ब्रदर्स इन लॉ। यहां पर ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है जो जीवित होता है। तो यहाँ मदर होता तो मदर्स इन लॉ, एक से ज्यादा मदर्स इन लॉ हो जाती। सिस्टर होता तो सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि जो जीवित होता है उसमें ही ऐसा आता है। क्लियर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, मैक्सिमम ये पूछा जाता है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, ऑल फर्नीचर्स हैव बीन सेंड टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। अब इसमें मिस्टेक क्या है, देखो इसमें मिस्टेक है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अब इसके अंदर मिस्टेक क्यों है, आप हमेशा याद रखें कि जो फर्नीचर वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनकाउंटेबल में कभी भी हम एस का यूज नहीं करते हैं, राइट ना। तो यहां पर एस का यूज हम नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑल द फर्नीचर। क्लियर है ना। तो यहां पर हम फर्नीचर्स की जगह पर फर्नीचर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्नीचर्स प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 10, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब इसका मतलब हो गया कि अब इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए इसमें मिस्टेक हो गया हमारा 4 वाले पॉइंट में मिस्टेक होगी, इसके अंदर मिस्टेक छांटते हैं, ऐसा क्यों हुआ है। देखो एक बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यार, वो तो आपको ध्यान देना ही होगा। क्या होता है कि जो फ्लॉक है ना, फ्लॉक ये वाला, यानी कि फ्लॉक की जगह पर फ्लाइट होना चाहिए। अब फ्लाइट देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। यानी कि फ्लाइट आपने देखा होगा कि आकाश के अंदर जो जहाज उड़ते हैं उनको फ्लाइट बोलते हैं, तो आप हमेशा याद रखो कि फ्लॉक का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए उसको आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। 11 क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है कि द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। इसमें मिस्टेक हमारे 3rd पार्ट के अंदर है। अब इसमें मिस्टेक क्यों है, आप हमेशा याद रखना कि एडवाइसेस, यानी एडवाइस में एस नहीं आता कभी भी, क्योंकि एडवाइस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है ना, इसमें एस नहीं आता। हाँ ये कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइस में कभी एस नहीं आता, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखो हमारे जो 3rd ऑप्शन है वो इसमें मिस्टेक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें हो जाएगा द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में देखो ब्रदर जो होता है ना, वो अपने यानी एक ही माँ के जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, पैदा बच्चे होते हैं, उनको हम ब्रदर बोलते हैं, उनको हम सिस्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब अलग अलग माँ की संतान है ना, तो अलग अलग जब माँ की संतानें होती हैं तो उनको हम ब्रीदन बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ, वो जो अलग अलग माँ के अगर हम यूज़ करते हैं,
माँ बच्चों की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ब्रीदरन। ठीक है, आप इसको याद रखें। ब्रदर नहीं होगा ना, सबकी अलग अलग माँ बाप है। नेक्स्ट है, ये देखिए, हाँ, शुकनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वॉज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइसेस। देखो अब ये बात कर रहा है कि जो डाइस वाला गेम होता है ना, अब डाइस वाला गेम जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक है, डाइस ऐसे नहीं लिखा जाता, डाइस लिखा जाता है DICES। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। इसमें मिस्टेक है 4 ऑप्शन में। आप हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर 1000 दे रखा है, 100 दे रखा है ना, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर कहीं यूनिट दे रखी है, डजन, 100 या फिर 1000 दे रखा है, और उससे पहले अगर यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी लिख रहा है, तो आप याद रखें ये जो यूनिट दे रखी है इसमें कभी भी एस नहीं आती है। आप याद रखें इसको कि अगर कोई भी यूनिट है और यूनिट से पहले अगर कोई भी डिजिट दे रखी है, तो डजन, 1000 और 100 या फिर मिलियन, इनमें कभी भी एस नहीं यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। इसमें आपको मिस्टेक बताना था। देखो इसमें मिस्टेक सिर्फ छोटी सी मिस्टेक है कि जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स की जगह पर इन डाइसेस आएगा, क्योंकि इसका जो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो ये प्लूरल नहीं होता, तो हमारे ऑप्शन एक में गलत हो जाएगा। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है कि इन डाइसेस, यानी INDICES। ठीक है, वो सिर्फ उसने गलत लिखा था, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी जो रिमेनिंग है 16 से लेकर के और भी अलग क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। इनके पीछे का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको आप हमेशा हमेशा ध्यान रखें अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, और जब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए तो एक कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।